सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ मुकुलजीत है। ही हैज बिन सिलेक्टेड एंड ही हैज जॉइंड पीडब्ल्यूसी इंडिया स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन, राइट? एंड मुकुलजीत हैज क्लियर्ड लॉट ऑफ इंटरव्यूज फॉर बिग फोर। सो मुकुलजीत, सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जॉब लगने के बाद कैसा लगा मुकुलजीत, ये बताओ यार पहले। थोड़े तो सर मतलब हाँ ओवरवेल्म सी फीलिंग थी बिकॉज बिग फोर वाज लाइक का ड्रीम की बिग फोर ज्वाइन करना ही है। हम्म। एंड फिर हो गया तो इट वाज लाइक बहुत मतलब सीए क्लियर हुआ एंड उसके बाद विद इन 1 मंथ बिग फोर में भी लगी, सो काफी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी। राइट 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 राइट। अभी अभी पैसा भी आ जाएगा, देखो फर्स्ट, अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में, राइट? तो दैट इज आल्सो ग्रेट। सो मुकुलजीत, जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ यू अप्लाइड टू मल्टीपल कंपनीज, सिंस यू सेड दैट कि आपने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था, राइट? तो आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए थे टू अप्लाई फॉर जॉब्स? तो सर पहले तो कैंपस एक ऑप्शन तो था, बट आई वाज लाइक कि कैंपस से पहले भी हो गया क्योंकि आई वाज क्लियर कि मेरे को स्टैट डोमेन चाहिए बिग फोर में। हम्म। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि कैसे करूं एंड लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई थी जीआईआर बैच में, एंड उसके बाद आफ्टर दैट पोस्ट डाली जैसे सीए हो गया, सो आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन कि सीए क्लियर हो गया मेरा, एंड वहां से आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम लिंक्डइन। ओके। ईवाई के रिक्रूटर फॉर्म से कॉल आई थी दैट ईवाई इज हायरिंग फॉर स्टैट ऑडिट, सो do you want to join, so are you interested and all, so I said yes, I'm interested in this role. And in 2 or 3 days, so I forwarded my resume to the recruiter, and after 2 or 3 days I got the mail from the HR of EY. ओके। We will be conducted interviews, and तो वहां से EY में I got through LinkedIn, एंड उसके बाद नौकरी डॉट कॉम पे भी डाला था, वहां से आई वॉज गेटिंग फॉर इंडस्ट्री से वहां से आ रहे थे कॉल्स, बट ओके। एज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्री रोल्स तो वहां पे हम्म। मैंने वो फोकस नहीं किया। एंड देन आई स्टार्टेड सेंडिंग मैसेजेस कि कहीं से रेफरेंस मिलता है इन अदर बिग फोर्स, क्योंकि ईवाई का तो हो गया था, सो आई वॉज मैं आगे दोस्तों को एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बोलने लगा कि कहीं से भी कांटेक्ट मिलता है किसी का भी बिग फोर में तो प्लीज लेट मी नो। जुगाड़, हाँ जुगाड़ है या किसी के चाचा मामा है तो बता देना। तो उसके बाद लिंक्डइन पे ही मेरे को डिलॉयट यूएसआई का आया था, बट फिर अगेन आई वाज मोर टुवर्ड्स कि नहीं, यूएसआई पे नहीं जाना है, आई वांट टू स्टिक टू इंडियन डोमेन फॉर द टाइम बीइंग। तो अच्छा। इसलिए वहाँ पे भी नहीं किया। एंड उसके बाद देन अ कजन सेंट मी अ मेल आईडी ऑफ एचआर ओके। पीडब्ल्यूसी। तो मैंने पीडब्ल्यूसी के एचआर को कोल्ड मेल डाली दैट पूरी वो लिख के कि आई वांट टू ज्वाइन पीडब्ल्यूसी एंड आई हैव आर्टिकलशिप का पूरा बता दिया थोड़ा अपना मेल में ही। हम्म। एंड मेल ड्राफ्ट करके अटैच द रिज्यूमे एंड सेंड दैट टू द एचआर, एंड नेक्स्ट डे आई गॉट द कॉल फ्रॉम पीडब्ल्यूसी एचआर। अच्छा। ग्रेट। एंड वहीं पे उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, हम्म। and उसके बाद दे शेड्यूल द इंटरव्यू विद द मैनेजर। ओके। हाँ मतलब कोल्ड मेल्स एंड लिंक्डइन के थ्रू काफी हेल्प होती है। हम्म। और तो वो मेल्स वगैरह ड्राफ्ट करना वो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। Right, right, right. So just to summarize, right, a lot of people are gonna be applying, right? One is the LinkedIn is gonna be a very good source, but writing and sending a cold email is also one of the important thing. And मुकुलजीत ने थोड़ा पहले अचीव कर लिया इस चीज को, बिकॉज ही नोज द थिंग्स आउट। उसको चीजें पता थी कि कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, राइट? विच इज देयर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे मुझे ये भी याद है, आई थिंक मुकुलजीत आप GR 23 में थे, विच वॉज आर प्री रिजल्ट बैच, मतलब जो हमारा रिजल्ट के पहले होता है, राइट? वो तो तो उधर से तो काफी कुछ पता चला बिकॉज मेरा तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं था, वो भी GIR 23 में ही बनाया मैंने। अच्छा। सो उसमें भी वो दिया था, तो आई मेड लिंक्डइन को भी थोड़ा प्रोफेशनल बनाया अपना, वो वॉलपेपर वगैरह सब चेंज करके मेड इट सम हम्म। प्रोफेशनल, ताकि कोई देखे तो फिर पता लगे हाँ कोई प्रोफेशनल का में लिंक्डइन है ये। राइट। एंड देन कोल्ड मेल्स वगैरह भी वो तो आपने बताया ही था, सो उस उसी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके वो बनाया था सारा मैंने। हम्म। इट हेल्प्ड अ लॉट उसमें चलो। तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि यार, वेन एवर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नीड टू स्टार्ट अ रेस बिफोर दैट, बिफोर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिकॉज क्या होता है, जब सीए बनते हैं ना, तो सब एक साथ रेस में दौड़ते हैं। तो यू शुड बी प्री प्रिपेयर्ड। ये चीज मेरा मानना है, जो अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो सीए फाइनल देने वाले हैं,
तो उनके लिए एक छोटा सा टिप है कि पहले से आप प्रिपेयर्ड रहिए, राइट। हमारी प्री रिजल्ट 2-3 बैचेस होती है, पोस्ट रिजल्ट तो होती ही है, बट प्री रिजल्ट के अगर आप बैचेस ज्वाइन करें तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। नाउ कमिंग टू मुकुलजीत, कितने राउंड्स हुए, राइट? आई थिंक यू गेव इंटरव्यू फॉर पीडब्ल्यूसी ऑल्सो एंड ईवाई ऑल्सो, तो हम दोनों का कवर कर लेते हैं साइड बाय साइड, बिकॉज आपका दोनों का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम पीडब्ल्यूसी की बात करते हैं कि पीडब्ल्यूसी में कितने राउंड हुए मुकुलजीत आपके? तो सर पहले तो एचआर राउंड ही हुआ, जो एचआर ने कॉल पे पूछा था। सो शी आस्क्ड मी कि आर यू वेल वर्स्ड विद इंडेस एंड कारो 2020, एंड उसका इधर उधर का पूछा। ओके। इट वाज अ वेरी जनरल राउंड, ऐसे कुछ स्पेसिफिकली कुछ डिटेल वगैरह में नहीं था। सो आफ्टर दैट शी सेड कि एक मैनेजर राउंड होगा विच हम्म। विल टेक्निकल राउंड, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ डायरेक्टर राउंड जो कि बाद में होगा। ओके। इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 25th के 25th ऑफ जुलाई को मैनेजर राउंड हो जाएगा, हम्म। एंड देन उसके बाद इफ आई क्लियर दैट देन डायरेक्टर राउंड होगा। ओके। बट ऑन 25th manager was busy, so it got postponed to 27th, हम्म। and on 27th manager और director राउंड साथ में ही ले लिए इन्होंने। अच्छा, अच्छा, गॉट इट। तो देयर कैन बी केसेस दैट कि मैनेजर और पार्टनर राउंड या डायरेक्टर राउंड साथ में हो सके, तो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए जो भी दे रहे हैं, मतलब दैट इज देयर। तो मुकुल जी, क्या हुआ फिर मैनेजर और जब डायरेक्टर साथ में आए, तो हाउ डज इट वेंट ऑन टेक्निकल लेवल और वाज इट अ जेनरिक इंटरव्यू? मतलब इट वाज मोर ऑन टेक्निकल ही था। डायरेक्टर ने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, इट वाज मोर ऑफ मैनेजर राउंड ओनली, ओके। एंड स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस, एंड देन it was all manager and me, and ओके। at the end manager asked the director कि do you have any questions for him। उसके बाद डायरेक्टर ने एक दो जनरल क्वेश्चंस पूछे एंड वी वर डन। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो मैनेजर ने किस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, राइट? व्हाट कैन यू जस्ट हेल्प द ऑडियंसेस की व्हाट दे नीड टू प्रिपेयर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द क्वेश्चंस आउट कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में? तो सबसे पहले तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो बेसिक था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम्म। एंड सून एज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वो मतलब मैंने आई टोल्ड हिम अबाउट द आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड माई स्टैट ऑडिट एक्सपीरियंस। सो वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आया कि अच्छा आपने इस फील्ड में आर्टिकल आपने स्टैट ऑडिट में क्या क्या किया। ओके। वहीं से फिर निकाले कि ओके स्टैट ऑडिट में ये किया, सो इसका ऑडिट कैसे किया, लाइक कैश एंड बैंक बैलेंस इसका ऑडिट कैसे किया, देन ओके। रेवेन्यू का ऑडिट कैसे किया। एंड व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट की रेवेन्यू का ऐसे वी कैन चेक विद द सेल्स रजिस्टर एंड with the GST also, and also we can sample basis पे we can also vouch the invoices। हम्म। तो वहाँ पे ग्रिल करना शुरू हो गए वो कि हम्म। अच्छा सो इनवॉइसेस तो फेक भी हो सकती हैं। सो हाउ के आगे फिर कैसे, मतलब इनवॉइसेस तो फेक भी बन सकते हैं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। एंड देन मैंने बोला कि then हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ले लेंगे, मतलब जो सेलर है उससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ई वे बिल वगैरह होगा हमारे पास उसका। हम्म। सो स्टार्टेड गोइंग देयर कि तो सब वो सप्लायर भी अपना ही है एंड ट्रांसपोर्टर भी अपना ही है, वो सब भी फेक बन सकते हैं। तो ऐसे ग्रिल करते गए, रेवेन्यू पे काफी ज्यादा ग्रिल किया था, एंड एट द एंड आई बोला कि सर इट इज जस्ट एन ऑडिट, इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। हम्म। हम तो इतना नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट चेक द कि प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है कि नहीं। हम राइट। इन्वेस्टिगेशन में तो जा नहीं सकते, हम्म। हम्म। देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। तो वहां पे वो वाला पॉइंट खत्म हुआ। एंड देन मतलब अभी के हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं कि कारो 2020, हम्म। क्योंकि मेरा तो कारो 2016 था दिसंबर अटेम्प्ट में, राइट। एंड दिस कारो 2020, तो वो पूरा पढ़ के बैठा था बिकॉज मेरे को पता चल, मैंने दोस्तों से पूछा था जिन्होंने ऑलरेडी ऑडिट दिया था। अभी के हॉट टॉपिक्स आर कारो 2020 एंड चेंजेस इन शेड्यूल 3। राइट। राइट। कारो 2020 पूरा पढ़ के बैठा, एंड ही उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा था कि बट आर द टेल मी एनी 5 चेंजेस इन कारो 2020 अच्छा। 2016, एंड वो बताने के बाद ही गेव मी सिनेरियोज कि अच्छा देयर इफ दिस इज द केस देन विल इट बी रिपोर्टेड इन कारो 2020 और नॉट, अच्छा। ओके। ओके। पूछे थे। एंड देन फिर कंपनी इनकम टैक्स के भी बेसिक नॉलेज पे गए थे। ही आस्क्ड मी कि अच्छा शेड्यूल 2 का डेप्रिसिएशन रेट्स बता दो मेरे को एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा। तो वैसे तो शेड्यूल 2 में मैंने काम नहीं किया, एंड हमें हम्म। थियोरेटिकली भी नहीं पढ़ाया, तो शेड्यूल 2 की तो मेरे को नॉलेज नहीं है उतनी। हम्म। सर अच्छा शेड्यूल 3 के बता दो। लाइक सर आप कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के पूछ लो, सो आई विल टेल यू कंपनीज एक्ट के, तो आई डोंट रिमेम्बर रेट्स, हम्म। डेप्रिसिएशन रेट कंपनीज एक्ट के जनरली याद नहीं होते।
हम्म ही सेड कि विदाउट डेप्रिसिएशन रेट्स आप कैसे शेड्यूल भी कैसे बनाओगे डेप्रिसिएशन का जब तुम्हें डेप्रिसिएशन रेट्स ही नहीं पता. हम्म Told him कि they are readily available, we can get it from anywhere, and in our form when we audited we were given the rates in a chart हम्म form, and वहां से we can make the क्या कहते हैं depreciation schedule. राइट So the next question was, okay, tell me what are the differences between income tax act depreciation and companies act depreciation. ओके तो इसमें I went in कि मतलब रेट्स का फर्क होता है, डेट ऑफ यूज और पुट टू यूज की डेट्स होती है, एंड देन एडिशनल डेप्रिसिएशन गुडविल पे नहीं लगता. सो वो सारे पॉइंट्स कवर किए. हम्म एंड उसके बाद ही डीटीए डीटीएल पे गए थोड़ा सा ओके कि तो टेम्परेरी डिफरेंसेस बता दो एंड ऑल. एंड उसके बाद फिर उस पे आ गए कि क्या कहते हैं कंपनी अपना सेक्शन वो इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स क्या है, किस पे लगता है होता है इंटरनल ऑडिट, उस पे थोड़ा पूछा. एंड फाइनली आजमी की क्या अबाउट दैट सीएसआर की लिमिट्स क्या होती हैं. ओके गॉट इट एंड इट वाज डन, पीडब्ल्यूसी का यहाँ पे खत्म हो गया था फिर. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब पूरा टेक्निकल आपका चेक कर रहे थे हर एक एरिया में कि हाउ मच यू आर वो अवेयर ऑफ. थोड़ा बहुत इनकम टैक्स, थोड़ा बहुत डीटी रिलेटेड, थोड़ा बहुत शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, राइट, एंड कारो एंड ऑल दिस. गॉट इट ग्रेट. पूछ पूछी Acha. इन्होंने. Got it. Now coming to the interview of EY, since you also cleared the interview of EY, right, and you also got an offer from EY, right? तो EY में किस तरीके के टेक्निकल राउंड क्वेश्चंस थे? मतलब आई थिंक देयर मस्ट बी आल्सो 3 राउंड्स, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ईवाई में तो आई जस्ट क्लियर द टेक्निकल राउंड. हम्म एंड शायद आगे मैनेजर राउंड था बट उसमें गया नहीं. सो इट वाज जस्ट टेक्निकल राउंड क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूसी ऑलरेडी कर लिया था. अच्छा, ओके ओके ओके. तो वहां पे क्या किस टाइप के क्वेश्चन थे EY में टेक्निकल राउंड पे? उसमें भी सर ये क्वेश्चन तो उसमें भी आए थे कि टेल मी 5 चेंजेस इन शेड्यूल 3, ओके. 5 चेंजेस इन कारो 2020. हम्म ये दोनों क्वेश्चन आए थे. देन ही आस्क्ड मी कि इंडियस में काम किया. सो आई टोल्ड हिम कि नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली मैंने काम नहीं किया है हम्म कंपनी के साथ. तो उन्होंने इंडिया से 115 और 116 के क्वेश्चंस बनाए थे. तो 116 का तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन ही बना दिया दैट देयर हमने 9 साल की लीज दी हुई है, एंड हम्म आफ्टर 3 years वी मॉडिफाइड द लीज. सो व्हाट विल बी द चेंजेस, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दैट चेंजेस. ओके तो पूरा वो पूछा 116 का. एंड देन इन 115 ही आस्क्ड मी कि वेरिएबल कंसिडरेशंस क्या होते हैं एंड हाउ विल यू अकाउंट फॉर दैट. ओके एंड देन ही आस्क्ड मी डीटीएल इधर भी पूछा था. ही आस्क्ड मी कि टेल मी सम रीजंस फॉर द टेम्परेरी डिफरेंसेस, गिव मी सम एग्जांपल फॉर द सेम. ओके एंड देन उन्होंने पूछा था एडवर्स और क्वालिफाइड रिपोर्ट्स कब कब देते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे. ओके. सिनेरियोस की इन केसेस में एडवर्स रिपोर्ट दोगे, क्वालिफाइड दोगे, डिस्क्लेमर दोगे, क्या दोगे. हम्म हम्म ये सब इस सब पे भी गए थे. एंड देन ऑब्वियसली थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स का इधर उधर का. हम्म बेसिक टैक्स में तो बेसिक वहीं पे रहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड ही कि डेप्रिसिएशन वगैरह का ही पूछते हैं. ज्यादा मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते. हालांकि डीटी में भी काफी चेंजेस आए हैं इफ यू गो फॉर असेसमेंट वगैरह पे, बट हम्म उन नहीं हिट किया. दोनों ने किसी में नहीं गया डीटी के, मतलब उतनी डिटेल में नहीं गए ये लोग. ओके. एंड जीएसटी रिलेटेड कुछ नहीं पूछा. प्लस कंपनीज एक्ट इसमें भी आया था. ही आस्क्ड मी फॉर द लिमिट्स फॉर सेक्शन 177 हम्म ऑडिट कंपनी की, एंड आल्सो फॉर द इंटरनल कंट्रोल की लिमिट्स यहाँ भी पूछी थी वो. एंड हाँ, देयर वाज की टीडीएस की ड्यू डेट्स, टीडीएस एंड टीसीएस की ड्यू डेट्स कि अच्छा. क्या, पीएफ की ड्यू डेट्स क्या होते हैं, ये भी पूछा था. हम्म. टेक्निकली मतलब ऐसे कुछ बता नहीं सकता, कुछ भी जो इनका मन है कुछ भी पूछ सकते, बिकॉज स्टैट ऑडिट में सब कुछ ही कवर्ड हो सब जाता है. कुछ ही सो कवर्ड हो जाता है, हाँ. दे कैन आस्क एनीथिंग. राइट. मतलब टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा चेक कर रहे थे कि आप कितने साउंड हो, राइट, एंड डू यू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड. एंड 115, 116, कारो, शेड्यूल 3 चेंजेस, ये तो फिक्स्ड है. मतलब विच एवर इंटरव्यू गोइंग फॉर स्टार्ट ऑडिट, ये तो आना ही है, अनिवार्य है, विच आई फील लाइक हाँ इनहेरेंट. हाँ, ये नहीं लेके जाओगे तो आप वैसे ही रिजेक्टेड हो. इंडेस 116 115 तो हाँ, इंडेस में 116 115 इवन 109 भी है मेरे से हालांकि हम्म नहीं पूछा. इट इज ऑल्सो वन वन जीरो ऑफ द नाइन राइट. इंडेस जिससे पूछते हैं.
So these एंड are the टाइप्स ऑफ ओपिनियन भी आई थिंक इनहेरेंट ही है। बहुत से इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि सभी बच्चों को यही पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे, राइट। एंड प्रोसेसेस पे भी पूछ लेते हैं कि आईएफसी में क्या होता है, राइट, P2P O2C प्रोसेसेस के बारे में। went to the basics की what is the difference between accrual and provisions and अच्छा। provisions की entry कैसे करते हैं, so basic account knowledge पे भी गए थे वो कि बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज एंड अकाउंटिंग नॉलेज है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी वर्सेस लाइबिलिटी पूछा था, तो ये सब भी पूछा था मेरे से ईवाई के ऑडिट ईवाई के इंटरव्यू में। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ग्रेट। सो आई थिंक हमने काफी डिटेल में कवर किया है कि टेक्निकली क्या क्या प्रिपेयर करना है। सो मुकुल जी, हाउ आर यू एबल टू प्रिपेयर ऑल दिस, मतलब कैसे प्रिपेयर कर रहे थे इसको? सर तो प्रिपरेशन के लिए तो वही मतलब पता था पहले, स्टार्ट कर दिया पूछना जिनके भी इंटरव्यूज हो रहे थे, एंड गूगल पे पूछा, पढ़ना शुरू कर दिया था कि क्या क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, हम्म। एंड आई जस्ट टुक माय, मतलब ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया मैंने। टीचर्स, काफी टीचर्स हैं, मतलब अब मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, जो टीचर कंफर्टेबल है जिनसे आपने ली हुई हैं क्लासेस ऑलरेडी, हम्म। उनके रिवीजन वीडियोस नोट्स और देख लीजिए हम। रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे ही। तो आई वेंट थ्रू, मतलब इंडेज 116 115 तो मैंने फिर से पूरे पढ़े, अच्छा। रिवीजन वीडियो में जाके फिर से नोट्स बनाए अपने पूरे, क्योंकि मैंने हम्म। दिसंबर अटेम्प्ट में किया था, मई राइट। अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया था मैंने, दिसंबर हम्म। में हो गया पेपर मेरा। सो अभी बैठ के मैंने फिर से मतलब मेरे को पता था वो डिटेल में तो जाएंगे, बाकी सब ऊपर ऊपर से याद था, पर डिटेल्स के लिए मेरे को फिर से मैं आई वेंट थ्रू ऑल दोज इंडेस 115 इंडेस 116 के लिए हम्म। रिवीजन वीडियोस फिर से लगाई, 115 116 109 एंड 16, ये चारों मैंने फिर से पूरे तरह कवर किए, एंड ओके। बाकी को मैंने ऊपर से ही देख के गया इंडेक्सेस को। हम्म। एंड उसके अलावा कारो 2020 के भी ऑनलाइन इफ यू गो सर्च, मैंने हाँ पढ़ा था जी। टेक्निकली की साइड से, आई गॉट था कि 2016 वर्सेस 2020 हम्म। उन्होंने सारे क्लॉजेज साइड बाय साइड लिख के बताए थे, एंड व्हाट वर द चेंजेस वो भी सारे बताए हुए थे, सो आई स्टडीड इट फ्रॉम देयर, और दोनों लिख के पूरे नोट्स मतलब फिर से ही बनाने पड़े, पूरी पढ़ाई हम्म। खुद से करनी नहीं पड़ी। करनी। राइट। It- कि मतलब पुराने वाले अगर आपने नोट्स बनाए तो उन्हीं को रेफर कर सकते हो, बट वही है, एंड बाकी जो प्रैक्टिकली पूछते हैं वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, तो लाइक हाउ यू ऑडिट दिस, हाउ यू ऑडिट दैट, वो तो थियोरेटिकली मिलेगा नहीं, मतलब दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि आप एसेज कोट करो या एसेज बताओ उनको, दे हम्म। आर मोर कि आप टेक्निकली मतलब प्रैक्टिकली उन्हें बता सकते हो कि क्या क्या चेक करोगे कि नहीं। गॉट इट, गॉट तो इट। बहुत ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो मुकुलजीत, बिफोर वी कंक्लूड, लास्ट थिंग, राइट, कुछ ऐसा प्रोटिप बता दो यार, आपने जैसे इंटरव्यू क्रैक किया है, राइट, तो व्हाट वर योर मेजर लर्निंग, राइट, कुछ ऐसा आपने सीखा होगा या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो ऑडियंसेस को कि सो दैट वो भी इंटरव्यूज क्लियर कर पाए फटाफट। पहले तो सर कि एक तो ये कि रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू आर नॉट रिलैक्स, अगर आप टेंशन में होगे यू विल गिव अ लॉट ऑफ फिलर्स, आप अटकोगे, आपका हम्म। अटकने के चक्कर में आप और ज्यादा टेंशन लोगे, और उसके चक्कर में इंटरव्यू और खराब होता चला जाएगा। सो मतलब मैंने एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, दे राइट। आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स। आई हैव सीन चिल्ड्रन जो मतलब स्टूडेंट जो क्या कहते हैं टेक्निकली साउंड होते हैं लेकिन फिर भी उनका क्लियर नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक। तो वो एक चीज है कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, एंड कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो या नहीं, तो वो हम्म। पॉइंट बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू बी रिलैक्स। कोई बात नहीं, आंसर नहीं आता, मैंने बहुत सारे आंसर्स दिए थे कि नो आई डोंट नो सर, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल सेलेक्ट यू, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि सब कुछ ऑब्वियसली नहीं अब आ ऐसे तो सकता। नहीं आएगा, राइट। लाइक शेड्यूल 2 का भी मैंने बोला था सर नहीं पता मेरे को, मैंने नहीं किया कभी काम उसमें। हम्म। ऐसे और भी थे, मतलब मेरे को सीएसआर की लिमिट्स नहीं पता थी, आई टोल्ड हिम कि सर आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो देयर विल बी टाइम्स कि नहीं आएगा, पर आंसर नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होगे, हम्म। तो जस्ट कीप काम। राइट, 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 मतलब calmness and communication is the most important skill, right, which most of the interviews are going to be looking for, right? And Mukuljit, really thank you for joining in and congratulations once again and all the best for your future ahead, right? फ्यूचर में हम यही सपना देखेंगे आप फटाफट पार्टनर बन जाओ कैसे बिग फोर का, या यू रीच टू द बेस्ट पोजीशन वे यू वांट टू गो इनटू,
right? So thanks again Mukuljit for joining in and giving the valuable advice for the students. और स्टूडेंट्स में जिनको भी देख रहे हैं वीडियो, आपको और बताइए कि कौन से कंपनी का, कौन से डोमेन का आपको वीडियो चाहिए, राइट? विल ब्रिंग द स्टूडेंट्स आउट दोज हु आर सिलेक्टेड इनटू दैट डोमेन एंड विल ट्राई टू एंश्योर दैट आप भी उस मुकाम तक पहुंच पाओ और हमें पार्टी जरूर दे दो। ठीक है गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन। और कुछ भी चाहिए तो राइट, एक बार डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक्स मुकुलजीत।